नमस्कार, मैं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। बयाना में लंपी बीमारी से मवेशियों की मौतों का सिलसिला जारी। पशु चिकित्सा विभाग उदासीन। बयाना क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज ने मवेशियों के बीच कहर मचा रखा है। कस्बे में लगातार गायों की मौत हो रही, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे। महाकाल प्रकृति गौ सेवा समिति बयाना से जुड़े कार्यकर्ता अपने निजी खर्चे पर लंपी से पीड़ित गायों का इलाज करवा रहे। समिति से जुड़े विवेक शर्मा और राहुल रेवारी ने बताया कि कस्बे के भीतर बाड़ी में करीब 15 से अधिक गाय लंपी बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं ही दवा और उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि बयाना पशु चिकित्सालय के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। समिति के कार्यकर्ता के अनुसार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश गोयल को इस स्थिति की जानकारी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन न तो कोई टीम मौके पर पहुंची और न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई। लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः गायों और भैंसों में फैलता है। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर दर्दनाक गांठें निकल आती हैं, साथ ही तेज बुखार, आंख नाक से स्त्राव, पैरों में सूजन और दूध उत्पादन में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि समय पर इलाज न मिले तो पशु की जान भी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत चिकित्सक टीम भी भेजी जाए, संक्रमित पशुओं का टीकाकरण करवाया जाए, लंपी बीमारी पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, देवी सिंह प्रजापत। लंपिंग है आपको? लंपिंग का अब तो कल ही नहीं पहले हो रही था। बैनर डाल दो हमारे बैनर। बयाना में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ पे करीब हमारे इधर भीतरवाड़ी इलाके की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 15 गौवंश है जिनके लंपी इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है। ना कोई पशुपालन विभाग जो है पूरी तरीके से हमें कोई रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उनके पास जाओ, वहां पे कुछ अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उन जैसे कि हमारे वहां पे घनश्याम जी हैं, उनसे मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने हमें बताया कि 1962 पे कॉल करो। ऐसा हमें काफी हमें नॉलेज भी है कि 1962 शहरी योजना के लिए नहीं है, वो ग्रामीण योजना के लिए है, लेकिन उनका कोई मानना नहीं है। वहां से कोई टीम का कोई आदमी आता नहीं है। गौवंश रोजाना एक पे एक मरता जा रहा है और हम देख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम महाकाल प्रकृति गौ सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। हमारी समिति के जो लोग हैं, जितनी सेवा हो पा रही है हमसे भी हम कर ही रहे, अपनी ही दम पर करते हैं, ना किसी का कोई सहारा है। बस ये है कि हम तो ये कहते हैं कि जैसी जल्दी से हो सके गौ माता में सेवादार आए। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं महाकाल प्रकृति गौ सेवा से इस बात को बता रहा हूँ। आज के समय पे कुछ दिनों से गौ माता में बहुत भयंकर तरीके से बीमारी, लंपी की बीमारी फैल रही है। इसको लेके हमने जो आपका पशु चिकित्सालय है वहां पे हमने इसके बारे में खबर दी, पर कोई पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया नहीं है अब तक, और ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया ढंग से। जब भी हमने कई गौ माताओं के लेके इनसे बात की थी कि यहाँ पे बीमार पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, हो सकता है ये खत्म भी हो जाएं, पर वो इस बात को कान में लेके उन्होंने कुछ किया नहीं खास। इसके बाद फिर हमारी जो समिति है उसमें एक्टिव कुल मिला के 15-16 मेंबर हैं। उन्होंने अपने ही वित्त से, अपने ही तरीके से सेवा करके गौ माताओं की सेवा की है और कुछ गौवंशों को बचाने में हम थोड़े सक्षम भी रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि इनको बचाया जाए, परंतु हमारा जो प्रशासन है या हमारी जो चिकित्सा सेवाएं हैं गौ माताओं के लिए, वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही।